फिर लोग ये क्यों नहीं करते? इसलिए नहीं करते कि इसके अंदर लगती है थोड़ी सी मेहनत और थोड़ा सा डिसिप्लिन। हमारे अंदर जो शैतान बैठा है और जो नफ्स है वो चाहता है आज़ादी। वो आज़ादी के चक्कर में ना हम अपनी ज़िंदगी को परेशान करते हैं। इसलिए एक बंदा है जिम रॉन, उसने एक बड़ा ज़बरदस्त स्टेटमेंट दिया। उसने कहा यू हैव टू लिव, you have to choose between two pains, either the pain of discipline or the pain of regret. कौन सा पेन आपको एक्सेप्ट करना है? अब एक्सरसाइज करते हैं ना, पेन और डिसिप्लिन होता नहीं होता, लेकिन रिग्रेट नहीं होता। और जो लोग एक्सरसाइज नहीं करते, अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखते, फिर रिग्रेट होता है। हमारे भाई के सुजर साहब को थ्रोट कैंसर हो गया और वो बहुत ज़्यादा हो गया और जो नाली लग गई और फलाना हो गया। खैर मेरा तो उनसे इतना ज़्यादा इंटरेक्शन था नहीं, तो हमारी वालदा ने कहा उस फैमिली को कि देखें आपकी ट्रीटमेंट हो रही है इसमें जिना हॉस्पिटल के अंदर, आप लोग मरीज चाहते हैं, इतना लंबा पड़ता था, एक काम करें जब इनका ट्रीटमेंट का दिन हो तो एक रात पहले हमारे घर आ जाएं, तो सुबह सुबह चले जाएगा, आसानी हो जाएगी। ज़ईफ़ भी हैं, बीमार हैं। हमारा घर क्लिफ्टन में था ना, तो घर करीब था। एक दिन जब वो आए तो मैं मौजूद था, मैं उनसे बैठ गया, तो मैंने देखा कि ये सर कितने तकलीफ में। और उन्होंने बातों में ये कहा कि यार वो हम सिगरेट तो मैं पीता था यार, उस वक्त तो मुझे ख्याल नहीं आया, अब मैं इतना रिग्रेट कर रहा हूँ यार, मैं बहुत तकलीफ में हूँ। अब आप रिग्रेट करें ना इस तकलीफ में, भाई उस वक्त डिसिप्लिन कर लेते, नहीं पीते सिगरेट यार, तो ये रिग्रेट नहीं होता। दिस इज लाइफ। हमारा जो बेटा है वजी, उसका हमारी बड़ी डिस्कशन होती थी, तो वजी ने मुझे समझाने की कोशिश की थी, बाबा देखिए मैंने पढ़ाई करनी नहीं है ना मुझे होती है, लेकिन मुझको रिच होना है, तो कोई आप कर सकते हैं इसका हल? मैं कहा हाँ। मैं कहा इसका हल ये है कि एक तो तुम मेरे हाथ पे करो बैत 2 साल के लिए, तो इंशाल्लाह तुम रिच हो जाओगे। लेकिन उसको मैंने एक दिन एक सिस्टम सिखाने की कोशिश की, बिठाकर मैं लिटरली ये शीट्स ली, उसकी दीवार पे लगा दी है, और मैंने मार्कर लिया। मैं कहा देखो वजी, सिचुएशन ये है कि वजी देखो ये है हमारी ज़िंदगी, यहाँ से लेके यहाँ तक, उसके बाद आएगी आखिरत। तो आखिरत जो है ना ये है, चलना पूरा दीवार पे लगा के, ये है आखिरत। अब वजी देखो, यहाँ तुम कर लो थोड़ा सा मेहनत और बन जाओ इंसान के बच्चे, तो ये हो जाएगी सहूलत में, और यहाँ तुम कर लो मस्ती, ये हो जाएगी मुसीबत में। अब बताओ करना क्या है? बजू साहब की उम्र थी तो कुछ 14 साल 13-14 साल के थे वो, तो अल्लाह की वजह को वो समझ आ गई, लकीरें समझ आ गई उसको। तो मुझे कह रहे हैं आप ही बाबा कह रहे हैं कि अभी खारी कर लूँ आगे अयाशी करूँ, या अभी अयाशी और आगे खारी? मैं कहा हाँ ये बोल रहा हूँ, उनको समझ आ गई। तो मैं कहा क्या बाबा मुझे अमीर बना देंगे? मैं कहा बना देंगे यार, मुझे मौलवी नहीं बनना बाबा। मैं कहा भाई ठीक है, तुम नमाज पढ़ो, दीनदार हो जाओ और तुम अच्छे इंसान बन जाओ, बस ये मुझे चाहिए। बाबा देखो आपके जो प्रोजेक्ट्स हैं ना उसमें मैं नहीं आना चाहता। मैं कहा इसलिए तो हर प्रोजेक्ट में 2 लड़के रखे थे यार, तुम फिक्र क्यों कर रहे हो? इसलिए तो रखा था, एक नहीं तो पैकअप इसलिए तो था, तुम टेंशन मत लो यार। उसको मैं भेजना चाह रहा था, उसका प्रोजेक्ट था जो नेवाहो है ना यूएस के अंदर, एक रेड इंडियंस हैं, उनको इस्लाम में लाना था, इसका प्रोजेक्ट। ये इतने सालों से पट्टियाँ पढ़ाता, वो आखिर में आगे मुकर गया। मुझे ये नहीं करना बाबा, मुझे नेवाहो में नहीं जाना, ना उनकी शादी करनी है। मेरे को कोई मसला नहीं है, इसलिए कुछ और बच्चे हैं मेरे पास, तुम टेंशन मत लो, तुमको रिच बोलना है, अच्छा उसके हाँ ठीक है।
उसके बाद देखिए ऐसा तो नहीं होगा कि मैं आपके हाथ पे बैत करूंगा और आप तबलीग में भेज देंगे। मैं पागल हो गए, तुम खुद कह रहे हो तुम मौलवी नहीं बना, तबलीग में क्यों भेजूंगा? लेकिन जो मैं बोलूंगा तो वो माननी है। मैं ठीक है, तो पहला काम पढ़ाई छोड़ दो, तुम कोई जरूरत नहीं पढ़ाई की, खत्म, स्कूल सब खत्म। इतना बेचारा खुश हो गया, रिलैक्स हो गया, छोड़ दो पढ़ाई छोड़ो यार। अब उनकी अम्मा, हमारे वाले साहब भी नाराज़ हो रहे हैं, अम्मी तुम क्या करो इस बच्चे के साथ? अम्मी मैंने कहा छोड़ दे, भाई मेरा बच्चा ना, इसको छोड़ दे मेरे पे। तो पहला काम उसको मैंने कहा कि बेटा तुमने कल से जो बिल्डिंग है ना, इसके अंदर गाड़ियाँ धोनी है। कि बाबा क्या? मैं कहा गाड़ियाँ धोनी है, कि हमें गाड़ी धोनी नहीं आती। मैं कहा तुम सिखाएंगे ना, जो नीचे जो चौकीदार हैं, और चौकीदार पूरा गाड़ियाँ धोते थे, लेकिन गाड़ियाँ धोते फजर से पहले। कह बाबा नहीं बाबा देखें, मैं क्या देखो बात सुन, तुम मेरे हाथ में बैत कर चुके हो, तुमने कहा था हर बात मानूंगा, हाँ तो तुमको मानना है। तो उसने लेकिन मसला ये बाबा कि ऐसा कर मैं आपकी गाड़ी धो दूँ। मैं नहीं, मेरी गाड़ी नहीं। कह देखे बाबा अगर कहीं मैं भूल गया ना किसी दिन उठानी, तो आप तो मुझे क्लास नहीं लेंगे ना, वो किसी और की गाड़ी में नहीं धोऊंगा, वो उठ के वो तो डांटेगा। मैं कहा ये तो मैं चाहता हूँ। खैर मैं नीचे लेके गया, चौकीदार से बात करवाई। वो इतने बदमाश थे कि 1500 रुपये शायद लेते थे वो हर गाड़ी के। तो उन्होंने इसको एक गाड़ी दी और उस 1500 में से भी आधा आधा किया, यानी ये काम करता था तो 750 इसको मिलते थे और 750 वो रखते थे। भाई इसने कहा बाबा देखें वो 750, मैं कहा वो इसलिए रखते हैं, कल तुम कहीं तुमने चिल्लू पना के इधर उधर तो फिर तुमको कवर करेंगे वो, इट्स इंश्योरेंस बेटा। अब क्या हुआ, रोज आना, पहले वो बच्चा जो उठता ही नहीं था, बड़ी मुश्किल से उठता था, फजर में उठता था लेकिन बड़ी मुश्किल आवाज़ें लगा लगा कर। अब जब मैं उठता था फजर के लिए तो मुझसे पहले बाल्टी लेकर कपड़ा यूं रखकर जा रहा होता था। जब 2-3 महीने गुजर गए तो मैं कहता है बाबा ये और कितने दिन चलेगा? बाबा मैं कहा यार ठीक है हो गया, कल से खत्म, कोई बात नहीं। अब नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट, तो वो पहुंच गया अपने मंजिल तक करीब करीब। अब वो यूएस में है और वो बड़े ज़बरदस्त जा रहे हैं, नमाज़ी पढ़ते हैं, मस्जिद में घर ले लिया है और उन्होंने लेक्चर्स खरीद लिए सर नई अपने पैसों से, तो वो सही जा रहे हैं। कह बाबा अब तो मैं ना आपको पे करके आपकी कोचिंग लेना चाहता हूँ, लेकिन आपका प्रॉब्लम है कि आप टाइम ही देते हैं जितना मुझको चाहिए होता है। अगर आप मुझे टाइम दे देना बाबा, मैं पेमेंट करूँगा आपको। मैं कर दो यार, छोड़ो। नहीं बाबा आप टाइम नहीं देंगे ना, आप छोड़ें यार। क्योंकि वो बात मानता चला गया। तो कहने में सही था कि भाई उस बच्चे ने ये बात समझ ली ना डिसिप्लिन वाली, वहाँ उसकी ऐसे ऐसे रगड़े लगे ना यूएस के अंदर, वो रगड़े बर्दाश्त कर गया क्योंकि वो सब ट्रेन होके गया था सुबह उठने से। He had learned the art of what? Hard work and discipline. तो वो निकल गया आगे माशाल्लाह, he is doing okay। तो इसीलिए भाई लोग ये जो एक्सक्यूज मत बने। फ्लोरेंस नाइटिंगेल एक नर्स थी, वो कहती थी आई डोंट गिव एक्सक्यूजेस एंड आई डोंट एक्सेप्ट एक्सक्यूजेस। मेरे पास टाइम नहीं है, मेरा दिल नहीं चाहता, मेरी पर्सनैलिटी ऐसी नहीं है, मैं बहुत बिजी हूँ, मैं ये हूँ, ये सब फजूल एक्सक्यूजेज हैं जो हम अपने तसलियाँ देते हैं अपने आप को। इफ़ यू वांट टू डू इट यू विल डू इट। अगर आप करना चाहते हैं आप कर लेंगे, नहीं करना चाहते हैं तो हजार बहाने यार। तो ये बहानेबाजी छोड़ दें, करना है बस करना है, आई डोंट केयर हाउ। जब मैंने फैसला किया कि मुझे बोर्ड में पोजीशन लेनी है, अब हम कमज़ोर स्टूडेंट थे, अब हमें ज़्यादा पढ़ना था, तो हमारी स्कूल में प्रेप होती थी, 3 घंटे का कंपलसरी स्टडी टाइम होता था। सलमान साहब आपके पास प्रेप होती थी कितने घंटे की? होती हो एक ही जैसे सारे स्कूल, बोर्डिंग स्कूल। 1 घंटा रात को, 2 घंटे दिन में, उसमें ना स्टोरी बुक पढ़ सकते हैं, ना बाथरूम जा सकते हैं, ना सो सकते हैं, टेबल बैठ के काम करना है। और अगर रूम मॉनिटर ने देख लिया ना मस्ती करते हुए, वही पनिशमेंट शुरू, मुर्गा बना देगा वो। एक अदाब होता, अच्छा सब लड़कों के ऊपर अदाब होता था।
हम पे भी अज़ाब था शुरू में, लेकिन जब हमको पढ़ने का टाइम लगा तो वो क्या हुआ कि वो 3 घंटे पूरे नहीं हो रहे। मैं जब प्रीफेक्ट के पास गया कि मुझे जो है लाइट्स ऑन की परमिशन दें, उन्होंने कहा तुम्हारा दिमाग सही है तुम्हारा, किस क्लास में हो तुम्हें? 8 में पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं होती, तुम कितना पढ़ना है? उसने मना कर दिया भाई। मैंने कहा यार पढ़ने का टाइम नहीं मिल रहा है, क्या करूं? मैं गया और मैंने टॉर्च खरीदी 15 रुपए की, चाइना से आती थी। और मैंने क्या शुरू किया कि जब लाइट्स ऑफ होती थी ना, तो पूरा प्रीफेक्ट राउंड करते थे कि कोई ना जाग रहा हो, लाइट्स आर ऑफ, यू हैव टू स्लीप एट 10:30, ख़त्म। तो मैं सो जाता था, लेट जाता था, सोता ही था। और फिर मैं क्या करता था कि जब 15 मिनट सब लोग हो जाती थी ना, तो मैं उसी कंबल में किताब रखकर टॉर्च से पढ़ता था, इसलिए मैं आज से इतनी वीक हो गई। अच्छा, अब उसमें मुसीबत क्या आने लगी कि जब मैं पढ़ता था ना, अब मुझे नींद आने शुरू हो जाती थी। मैंने कहा यार क्या मुसीबत है यार, नींद भी आ रही, क्या करूं? तो मेरे ख्याल, अच्छा हम उस ज़माने नमाज नहीं पढ़ते थे, तो मैंने एक दिन सोचा कि ऐसा करता हूँ कि सुबह उठ के देखता हूँ क्या होता है। तो मैंने सुबह 4 बजे का अलार्म लगाया। मेरी एज थी 13, क्लास थी 8। तो जब मैं पहली दफ़ा सुबह 4 बजे उठाऊँ ना, तो मैंने नोट किया कि आई एम वेरी फ्रेश। तो ये 4 बजे उठने की आदत मेरी पड़ी है उस एज से। फिर मैंने टॉर्च में करना शुरू किया। अब वो क्या होगा, आंखों में ना वो जलन होए, फलाना हो, मैं क्या करूं, लाइट तो खोल नहीं सकते। तो फिर मैंने देखा, अच्छा अल्लाह का शुक्र है कि अब नमाज़ें भी शुरू हो गई, दीनदार हो गए। जब मैं मस्जिद गया तो मैं देखा कि मस्जिद में जो है, जब मस्जिद बंद हो जाती, मैं बंद तो होती नहीं थी मस्जिद, लेकिन मस्जिद की लाइट सब बंद हो जाती थी। एक लाइट खुली होती थी जो वजू खाने की लाइट थी, एक, उसमें कोई 10 टूटियाँ लगी हुई थी और खुला था वो, ऊपर ऊपर छत थी लेकिन ओपन था। मैं बेटा ये जगह सही है। तो मैं क्या करता था, सुबह 4 बजे उठता था, चादर ओढ़ी, सख्त सर्दी, चुपके चुपके निकले और जाकर वहाँ छुप के बैठ गए उस एक बल्ब के नीचे, और हम पढ़ते थे फजर तक। अब हमें मिल रहे 2 घंटे एक्स्ट्रा। यार आपको 2 घंटे एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, दो आपकी आग लगी हुई है, आपके सामने कंपटीशन तो आपसे खेल ही नहीं सकता ना यार। यू आर गेटिंग एन एडवांटेज। तो कब तक सामने आएगा? होते 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 हुआ ये चंद महीनों में मैं निकल गया आगे। वो एक जिनका बच्चा था इज्जत खान, उसको मैं नहीं कर पा रहा था। मैं मेरी क्लास में सेकंड पोजीशन आने शुरू हो गई। वो इज्जत खान जो है ना, वो मुझसे खतरनाक बंदा था, उसको मैं हिट नहीं कर पा रहा था। इट्स ऑल हार्ड वर्क। अब मैं भी एक्सक्यूजेस बनाऊं, टाइम नहीं है, उसको इजाज़त नहीं दे रहे, बिजली तो फिर एक्सक्यूज ही रह जाएंगी। फिर हमें पता चला कि जी आपको स्कूल में तरक्की करनी है ना, तो स्पोर्ट्स में अच्छा होना है। अब स्पोर्ट्स में कैसे अच्छे होंगे भाई? अब वो टेबल टेनिस हमारा चलता था, उसमें होता है कि आपने खेला ना, तो क्या होगा कि अगर आप हार गए ना, अब आपकी बारी आएगी 8 लड़कों के बाद। तो अगर 1 घंटे का टेबल टेनिस टाइम है 1.5 घंटे का टाइम है, आपको 2-3 गेम्स मिलेंगी। मैंने कहा ये तो मुसीबत है यार, मुझे को बनना चैंपियन, ये कैसे होगा? तो मैं सोचता रहा करूं क्या करूंगा। आज 4 बजे उठने वाला काम तो हमको समझ आ गया था। हमारे कमरे में लड़का था, उसका नाम था नवीद। पता नहीं नवीद कहीं सुन लेगा या बुरा, चलो नवीद को माइंड नहीं करना कि कहीं किसी वीडियो तुम तक पहुंचे। अरे नवीद क्या कहता है कि नवीद खान ऐसे थे, ऐसे होते हैं कुछ। उसका नाम पड़ गया स्कूल में गोशू। अच्छा नवीद को शौक था टेबल टेनिस का। नवीद था 7th क्लास में, हम थे 8th क्लास में। नवीद को कहा नवीद सुनो, तुम्हें शौक है टेबल टेनिस का? कहा मैं कहा यार ये सीनियर लड़के अच्छा खेलते हैं हमसे, हम 8th क्लास में, तुम 7th में, 10th में, 11th में, तो ये तो इतने साल खेल रहे हैं। तो यार ये तो इनको निकालना मुश्किल है क्योंकि प्रैक्टिस का टाइम नहीं मिल रहा टेबल पे। नवीद में भाई आईडिया है ये क्या? मैंने कहा मैं चेक किया है, जो हमारा कॉमन रूम है ना वो लॉक होता है, उसके पीछे एक दरवाज़ा है, अगर मैं चुपके से वो यूं कर दूं ना उसकी कुंडी यूं, तो अगर भाज में यूं करो कुंडी लग जाएगी, उतर जाएगी। तो हम ऐसा करते हैं, हम 4 बजे पहुंच जाते हैं चुपके से। नवीन ने कहा सुलेमान बेटे पकड़े गए ना,
तो पिटाई होगी। मैं देखो नवीद, या कुछ ना कुछ तो स्ट्रेस लेना पड़ेगा यार। क्यों पकड़े जाएंगे यार, तुम कसम खा किसी को तूने बताना नहीं है। यार मैं तो नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं कहा यार तुमको इतना डर लग रहा है यार, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं, पकड़े जाएंगे तो हमारी होगी पिटाई, ये सब डिटेंशन। मैं देखो भाई रिस्क ले लेते हैं यार अल्लाह के लिए, अल्लाह के लिए नहीं बोला मैंने, कोई रिस्क ले लेते हैं। खैर मैंने नवीद गोशू को तैयार कर लिया और वो इतना परेशान हो रहा है, ये तो आप स्कूल में सख्ती होती है, आपने ऐसी हरकत करनी है। वो पहला दिन आया, मैंने उसको उठाया, सुबह 4 उठ, मेरे कमरे में था, चुपके से हम निकले, हम गए एंड ऑफ द कॉरिडोर, वो ठक के कुंडी गिरी, हम अंदर घुसे। अब नवीद डर रहा है, घबरा। मैं कहा नवीद देखो कोई नहीं है यार, कौन ऐसा होता है, कुछ नहीं होगा यार, खेलते हैं। अब टेबल मिल गया हमको, मैं गोशू और टेबल, खुली आज़ादी। सर हमने जनाब 4 बजे से लेकर 6 बजे तक रोज आना, टक 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 लगे हुए, टेबल में मिल गया। नहीं भाई वो कॉमन रूम तो अलग है ना, साउंड तो कमरे में होगी, यहाँ तो कमरे अलग हैं, कॉमन रूम अलग है, वो टक टक कहाँ से आवाज़ आएगी, सब पढ़े सो रहे हो। इतना थकाते थे पब्लिक स्कूल के बाद में कि लोग तो ऐसे पढ़ के यूँ सो रहे होते थे, किसी को क्या पता कि क्या हो रहा है। अब मसला क्या था कि वो कुंडी वापस कैसे लगेगी, कहीं पता चल गया कि कुंडी तो मैं क्या करता था कि जब सुबह होती थी और सफाई के लिए कॉमन रूम खुलता था, मैं ऐसे ही ना टहलते हुए जाता था, ऐसे ऐसे करके ना, वो सफाई हो रही थी, वो पर्दे के पीछे था दरवाज़ा, वो पर्दे में घुस कर कुंडी लगा देता था रोज़ाना। ये रोज़ाना होता था। अब हुआ ये कि अच्छा हम दोनों, अच्छा पहले दिन तो गोशू डरा हुआ था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता 2-3-4 दिन का गोशू तो शेयर हो गए। अब गोशू भी उछल रहे हैं, हम भी उछल। अब हम 2-2 घंटे लगाने लगे, तो अब क्या हुआ कि विद इन लाइक 2 months अब टेबल पे ना हम दोनों ही हैं, वो सारे हार रहे हैं। यानी वो शुरू ही गेम खेलना तो हम दोनों ही लगे हुए हैं भाई। अब सब हैरान हो रहे हैं कि यार ये हो क्या रहा है यार, ये तुम लोग अच्छा खेलने लगे। अब हमको बता रहे हैं कि बेटे तुम लोग जब सो रहे होते हैं हम तो 2 घंटे प्रैक्टिस करते हैं। उसका नतीजा ये हुआ कि सर हम चंद साल चैंपियन रहे टेबल टेनिस के, और आज तक नहीं पता हमारे हाउस वालों को कि कहानी थी क्या गोशू वाली। उन्होंने कहा गोशू तुझे बताया ना बेटा। फिर क्या हो कि हम इतने अच्छे हो गए कि हमें वो रात को उठने की जरूरत नहीं रही, और वो प्रोजेक्ट हमने कंप्लीट कर दिया, हम टेबल टेनिस के चैंपियन हो गए। तो मैं ये कहानियाँ मैं यूजुअली सुनाता नहीं हूँ, मैं आज इसलिए सुना रहा हूँ कि भाई आपने कुछ करना होता है तो यार आपको एफर्ट भी करनी पड़ेगा ना यार, ऐसे थोड़ी हो जाएंगे आप चैंपियन। अब आप एक्सक्यूज बनाना चाहते हो, टेबल ही नहीं मिलता, इतने बच्चे होते हैं, वो तो पहले सालों से खेलते आ रहे हैं, वो तो साहब अच्छा खेलेंगे, अभी हम आए हैं, हम तो उनसे हार नहीं सकते, हमें टेबल टाइम ही 15 मिनट, मतलब 15 मिनट दिन में क्या प्रैक्टिस हो सकती है।